शास्त्र में एक गीता है जिसका नाम है पिंगला गीता। उस गीता में लिखा है, तृष्णार्ति प्रभवं दुःखम तृष्णार्ति प्रभवं सुखम सुखात् संजायते दुःखम दुःखमेव पुनः पुनः। सुखस्यानन्तरं दुःखम दुःखस्यानन्तरं सुखम सुख दुखे मनुष्याणां चक्रवत् परिवर्ततः। न लभते सुखम न नित्यम लभते दुखम। मतलब है इसका, हमें सुख और दुख ये दोनों होते रहते हैं। हमको दोनों का निरंतर लगातार कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस होते रहता है। दुख और सुख ये दोनों हमारी जिंदगी में आते हैं। जैसे पहिए का निचला हिस्सा ऊपर जाता है और ऊपर का हिस्सा नीचे आता है बारी बारी से निरंतर, वैसे सुख और दुख ये दोनों हमारी जिंदगी में आते रहते हैं। कभी सुख और कभी दुख। और भी एक बात, हमें न तो कभी ऐसा होता है कि लगातार सुख ही मिल रहा है और न ऐसा होता है कि हम लगातार दुख भोगते हैं। सुख दुख होते हैं, लेकिन इसमें और एक बात कह दी गई, दुःखमेव पुनः पुनः। हम लोगों को दुख ही बार बार होता है, बार बार दुख होता है। जो सुख भी है वह दुख का छिपा हुआ रूप होता है। जो हमें सुख दिखाई पड़ता है वह दुख का छिपा हुआ रूप होता है। जैसे बहुत दुश्मन सुख दोस्त के रूप में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वे दोस्त नहीं होते बल्कि दुश्मन हुआ करते हैं। वैसे ही संसार के जो सुख हैं वे सुख नहीं है, वे दुख है, लेकिन हमें लगता है कि वे सुख है। और इसी भ्रम के चलते हम संसार की चीज़ों से कुछ देर के लिए कुछ हद तक भ्रमित हो जाते हैं और अपने आप को संतुष्ट मान लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा दुख बढ़ते जाता है, तकलीफ बढ़ती जाती है, हमारी शंका बढ़ जाती है, और जब हमारी शंका पूरी बढ़ जाती है तब हम निराश होकर के सोचने लगते हैं, अरे संसार में तो सुख है ही नहीं, सुख नहीं है। भर्तृहरि राजा 108 राजाओं के राजा थे, सम्राट थे, एम्पायर। वे सुपर किंग थे, राजाओं के राजा। लेकिन जब उनको अपनों ने धोखा दिया, अपनों ने उनके साथ गद्दारी की, धोखाधड़ी की, अपने ही हितैषी ने उन्हें बेवकूफ बनाया, तब उन्हें लगता है मेरी बादशाहत बेकार है। मैं वास्तव में कुछ और सोचता था, लेकिन कुछ और ही था, कुछ और ही है। कुछ मैं सोचता था, मैं तो अपने को होशियार समझता था, धन्य मानता था,
धन्यवाद के पात्र मानता था, संतुष्ट मानता था, सही मानता था। लेकिन यह बात साबित हो गई कि मेरे जो अपने थे सुख देने वाले, शुभाकांक्षी, हितैषी, वेल विशर, वे हमारे दुश्मन निकले और मुझे भारी चिंता में डाल दिया। राजा भर्तृहरि को शंका हो गई अपनी प्रतिष्ठा पर, अपनी जिंदगी पर, अपने रिश्तेदारों पर, और अंत में उन्होंने सबको छोड़ दिया, सबको रेजिग्नेशन पेपर समर्पित कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। ये अब मुझे यह राज्य नहीं चाहिए, अपने पास रखो। मैंने जान लिया कि यह राज्य जो है ये छिपा हुआ दुश्मन है, छिपा हुआ दुख का साम्राज्य है। और मैंने इसे समझ रखा था जन्नत, स्वर्ग, हेवन समझ रखा था, सुख का साम्राज्य। लेकिन बात ऐसी नहीं है, मुझे मालूम हो गया है। और राजा भर्तृहरि को जब पता चला तो उन्होंने सब कुछ छोड़ा। उन्हें लगा कि वास्तव में संसार का सुख नहीं है। बुद्ध को जब पता चला, बुद्ध ने भी संसार की लगभग वस्तु का उपयोग किया था। जिसको आप सबसे बड़ा सुख मानते हैं, उस सुख का भी भरपूर अनुभव किया था गौतम बुद्ध ने। सब कुछ देखा था, सब कुछ खाया था, सब कुछ पिया था, संसार की नस नस को जानता था। और जब सबको जाना, सबको चखा, संसार का गहराई से टेस्ट लिया, चखा, स्वाद लिया, और उसके बाद देखा संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने भी कहा नहीं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। अब मैं साधु महात्माओं की शरण लूंगा, धर्म की शरण लूंगा, और साधु समाज की शरण लूंगा। मैं किनकी शरण लूंगा? साधु समाज की शरण लूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अच्छी सलाह दी है। रामचरितमानस में सुजन समाज सकल गुणखानी, साधु महात्माओं का जो समाज, उनकी जो सोसाइटी होती है, वे सारे गुणों की खान है। इसलिए हमें भी उस साधु महात्मा के समाज में शरण लेनी चाहिए, हमें भी लेनी चाहिए। बड़े बड़े राजा हुए हमारे देश में, और देश की बात नहीं है, इस संसार के सारे भागों में एक से एक राजा हुए। जब उन्होंने संसार को देखा और सुख नहीं मिला, तब वे तिलमिला गए, ऐसे जैसे कि बिच्छू डंक मारता है, ऐसे जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, बिजली से स्पर्श हो जाता है आपका शरीर, तो कैसा लगता है धक्का, कैसे तिलमिलाते हैं। आग में जब हाथ चला जाता है, कैसे तिलमिलाते हैं। जब छुरी पड़ जाती है आपके शरीर पर और छुरी धंस जाती है, तो कैसे तिलमिलाते हैं। वैसे ये बड़े बड़े राजा, धनवान, मिलियनेयर, बिलियनेयर, ये लाखपति, करोड़पति, अरबपति सब अकबका गए जब उन्हें सुख अनुभव नहीं हुआ। और उन्होंने कहा, अब मुझे धर्म की शरण लेनी चाहिए, अब मुझे धर्म की शरण लेनी चाहिए। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं, कोई दूसरा उपाय नहीं। और उन लोगों ने धर्म की शरण ली, मतलब परमात्मा की शरण ली, साधु महात्मा की शरण ली। हम लोगों को भी सुख नहीं है, दुख अधिक से अधिक होता है। सुख होता है तो उस सुख को भी हिला डोला देता है जो दुख हमें मिलता है। हम दुख पसंद नहीं करते।
एक भी आदमी पसंद नहीं करते। हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है? हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है सुख पाना। लेकिन हमें मिलता क्या है? हमें दुख मिलता है, हमें दुख मिलता है। महर्षि अरविंद घोष कहते थे, ऑल डिजायर फ्रीडम बट एवरी वन फाइंड themselves इन चेंज। प्रत्येक व्यक्ति चाहते हैं सुख पाना, स्वतंत्रता पाना, लेकिन गजब की बात यह है कि सभी के सभी बंधन में पड़े हैं। तो हमारे चाहने से क्या होगा? हम चाहते तो बहुत हैं, चाहने में तो समझिए विश्व सम्राट है, इस दुनिया के सबसे जो बड़े राजा हैं वही हैं। हम भी इच्छाओं के महासम्राट, बहुत इच्छाएं करते हैं कि सूर्य को तोड़ लें, चंद्रमा को निगल जाए, समुद्र के पानी को पी लें, हिमालय पहाड़ को अपनी मुट्ठी में मसल दें तो धूल बन जाए। कुछ भी चाहते, लेकिन चाहने से क्या होगा जी? हमारी चाह की पूर्ति नहीं हुई है। जो सबसे बड़ी इच्छा है कि हम संतुष्ट हो जाएं, हम सुखी हो जाएं, उस इच्छा की पूर्ति नहीं हुई है। और किनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई है? जो बड़े से बड़े विद्वान हुए उनकी नहीं, वे भी दुखी हैं। जो बड़े से बड़े पहलवान हुए वे भी दुखी हैं। जो सुंदर है, मिस यूनिवर्स, मिस्टर यूनिवर्स, विश्व सुंदर, विश्व सुंदरी कोई है, मतलब जो सुंदरता के खजाना है, अखुट भंडार है वो भी, और जो बहुत प्रतिष्ठित है, संसार का बड़ा से बड़ा पद है वो भी, और जो खाकपति हैं, गोरे काले ऊंचे नीचे, सब धान 22 पसेरी के बराबर। किसी की इच्छा की पूर्ति नहीं, सब के सब दुखी हैं। जब सब दुखी हैं तो इसका समाधान क्या है? क्या करना पड़ेगा? सब के सब दुखी हैं, क्या करना पड़ेगा? है कोई उपाय जिससे सुख भी मिल सकता है? कोई रास्ता है जिससे हमें सुख मिल सकता है? निश्चित रूप से कोई रास्ता है, एकदम रास्ता है। ऐसा नहीं है कि उल्लू सूर्य को नहीं देखता है तो सूर्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई अपने मुंह में पहले से नमक का ढेला डाल दे और वो कह दे कि भाई इस संसार में जो भी है सब नमक की तरह ही लगता है, कोई भी चीनी नहीं है, कोई भी मिठास ऐसी वस्तु नहीं है। ऐसा नहीं है। हम नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, और इसलिए हमें लगता भी है कि नहीं होगा, लेकिन है। जिन खोजा तिन पाइया, जिन लोगों ने खोजा है उनको मिला है, जिन लोगों ने खोजा है उनको मिला है। और किन लोगों ने खोजा है? किन लोगों ने खोजा है? उन लोगों ने खोजा है जो इस संसार से असंतुष्ट हो, पूरी तरह से परेशान हो गए। तो उन लोगों ने खोजा और उन्हीं लोगों को मिला, और उन्हीं लोगों ने संसार में घोषणा की, ढिंढोरा पीट दिया चारों तरफ और कहने लगे उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। अरे भाई उठो, जरा जागो और श्रेष्ठ पुरुषों से जानो। देखिए क्या कह रहे हैं, उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों से जानो। आज तक जो तुमने जाना है, हमने जाना है, और सुख नहीं मिला है तो श्रेष्ठ पुरुषों से नहीं जाना है, बल्कि जो निकृष्ट हैं, जो भ्रष्ट हैं, जो गिरे हुए हैं, या जो अधम मार्गी हैं, वाम मार्गी हैं, जिनको खुद पता नहीं है, जो अज्ञानी है, ऐसे आदमियों से हमने जाना है। हमने श्रेष्ठ पुरुषों से नहीं जाना है। जाना तो है लेकिन श्रेष्ठ पुरुषों से नहीं जाना है।
और जब श्रेष्ठ पुरुषों से नहीं जाना है तो इसलिए हम अज्ञानी हैं। संत पलटू साहब कहते 3 लोक पेरा गया बिना विचार विवेक। बिना विचार विवेक भय सब एके घानी, पीना भा संसार जाठी ऊपर मर्रानी। इस संसार के आदमी जो है, तीनों लोक के आदमी पीसे गए आटे की तरह, धूल की तरह पीसे चले गए बिना ज्ञान और विचार और विवेक के। कारण क्या है? इसलिए कि उनको ज्ञान नहीं मिला, असली ज्ञान नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला, महापुरुषों का संपर्क कांटेक्ट नहीं हुआ, उनकी संगति में उन्हें रहने का मौका नहीं मिला। और बिना महापुरुष के, श्रेष्ठ पुरुष के, हमें उस ज्ञान को पाने का राज नहीं मिल सकता है, असली ज्ञान को। और जब तक हम असली ज्ञान को नहीं पा सकते हैं तब तक हम उस सुख को भी नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए क्या कह रहे हैं ऋषि लोग, क्या कह रहे हैं? जिन लोगों ने सुख को पाया है, उठो। उठने का मतलब क्या है? कहाँ से उठने की बात हो रही है? हम लोग कहाँ बैठ गए? लगता है हम लोग कहीं खतरनाक जगह पर बैठ गए, क्योंकि यदि अच्छी जगह पर बैठे तो वहाँ से उठाया नहीं जाता है, बल्कि हम खतरनाक जगह पर बैठे हैं। यदि खाई के किनारे बैठ जाए, बगल में 1000 फीट गहरी खाई है, तो वहाँ पर से आपको जरूर कहेगा उठो, क्योंकि वहाँ बैठने में खतरा है। यदि आप आग की भट्टी के पास बैठ जाए खुले बदन और निद्रा में आने लगा, सोने लग जाए, तो जरूर जो समझदार, होशियार, दिमागदार आदमी होगा कहेगा अरे यार उठ, यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है। वो जरूर आपको वहाँ से हटाएगा वो व्यक्ति, क्योंकि जानता है यहाँ पर खतरा है। तो जहाँ पर खतरा है वहीं से उठने के लिए कहा जाता है, बैठने के लिए नहीं। तो हमारी गद्दी कहाँ लगी है? हमारी गद्दी दुख में, आफतों के बीच में, समस्याओं के बीच में लगी है। हमारा सीट जो है हमने कहाँ रिजर्वेशन किया है, सुरक्षित किया है? दुख के संसार में। इसलिए कहते हैं अरे यार अपने दिल दिमाग को उठा, जहाँ पर तू बैठा है यहाँ से उठा और ले चलो किसी दूसरी तरफ, सत्य की तरफ ले चलो, परमात्मा की तरफ ले चलो, जो सत्य है, असली वस्तु है, उसकी तरफ ले चलो। देखिए मैंने पढ़ा था अंग्रेजी में एक वाक्य, द गॉड, द ब्यूटी, द ट्रूथ, द ब्यूटीफुल। मतलब परमात्मा जो है, सत्यम शिवम सुंदरम, वो परमात्मा सत्य है, सुंदर है और कल्याण करने वाला है, सुख पैदा करने वाला है। यदि वो सत्य है, कल्याण करने वाला है और सबसे सुंदर है, सर्वशक्तिमान है, तो क्यों नहीं चलना चाहिए उधर? तो कहते हैं हम लोगों को किधर चलना चाहिए? वही सत्य की तरफ, परमात्मा की तरफ। क्योंकि यहाँ निराशा हाथ लग रही है, बहुत निराश होकर के मर गए, बहुतों ने आत्महत्या कर ली है संसार की चिंताओं के चलते, बहुत आग में जल करके, जहर पी करके, अपनी गर्दन पर तलवार चला करके। क्या कारण? असंतुष्ट हो गए। तो कोई न कोई रास्ता निकलेगा। भगवान बुद्ध कहते हैं मैं ज्ञानी की शरण में जा रहा हूँ। मैं किनकी शरण में जा रहा हूँ? मैं राजा रहा, संसार के सुख को देखा और मैंने देख लिया, अनुभव करके यहाँ पर संतुष्टि नहीं मिलती है, बल्कि और निराशा हाथ लगती है। इसलिए मैं अब ज्ञानी की शरण में चले जा रहा हूँ, वो संत महात्मा जो है उनकी शरण में जा रहा हूँ। और वही बात आप गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की सुनी। वे कहते हैं जरा चलो सज्जनों के समाज में, सज्जनों की सभा में चलो, उनकी संगति में चलो, सुख मिल जाएगा। तो वहां पर क्या होगा जो सुख मिलेगा? सज्जन लोग बताते क्या है? देखिए अभी एक बात कही गई,
यह वेद का मंत्र है। वेद मंत्र में यह कहा गया, यदि तुम नहीं, कि ये कह रहे हैं परमात्मा सत्य वस्तु प्राप्त करने के लिए मन और बुद्धि लगाओ। मन और बुद्धि को सत्य के लिए क्यों लगाएं? तत्व शब्द है, और तत्व शब्द का मतलब होता है सत्य, और उसका मतलब परमात्मा भी होता है। तो कहते हैं तत्व में अपना मन और अपनी बुद्धि ये दोनों लगा दो। क्या कारण है, क्यों लगा दें? उस सत्य में, परमात्मा में अपनी बुद्धि क्यों लगाएं और अपना मन क्यों लगाएं? और हम आप अपनी बुद्धि और अपना मन कहाँ लगाते हैं जी? अपना मन और अपनी बुद्धि हम लोग कहाँ लगाते हैं? जो सबसे प्यारा होता है, जिसको आप सबसे अधिक चाहते हैं, उसी को अपना दिल दिया करते हैं, उसी को अपना मन दिया करते हैं। जो सबसे प्यारा होता है उसी को, और जो आपका प्यारा नहीं होता है उसको आप अपना मन और अपनी बुद्धि नहीं देते। बहुत कुछ दे देते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं, मन बुद्धि नहीं देते। तो ऋषि क्या कह रहे हैं? अपना मन और अपनी बुद्धि लगाओ भाई उस परमात्मा से। क्या कारण है, क्यों लगाए? तो देखिए उसी वेद में उपदेश है। श्वेताश्वतर ऋषि कहते हैं, एक उपनिषद है। उपनिषद शब्द का मतलब जानते हैं? जरा मैं सुनाता हूं इसका मतलब। उपनिषद शब्द उपनी, ये दो उपसर्ग जुटते हैं, प्रीफिक्स संस्कृत में, और एक शब्द है सद। इसका मतलब होता है मार देना, सद शब्द का खत्म कर देना, नष्ट कर देना। मतलब क्या हुआ जी? जो हमारे अज्ञान को मार दे, नष्ट कर दे, हमारे अज्ञान को जो खत्म कर दे, उसी को उपनिषद कहा जाता है। क्या उपनिषद में ऐसी बात है? और संसार में लाखों जो पुस्तकें हैं, बहुत पुस्तकें हैं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ये जो साहित्य की किताबें हैं, क्या इन लोगों में ज्ञान नहीं है? इन सारी किताबों में ज्ञान नहीं है? उपनिषद में ज्ञान है, और उसी के ज्ञान से हमारा अज्ञान खत्म होगा। क्या यही बात है?